युवराज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड एशियन कंट्री का ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो आपको पता होगा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसा कि हो गया अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स है इन स्टेट से एग्रीमेंट बनेगा इंडिया का एंड एशियन कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बनने जा रहा है वेरी सुन। एक ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में हुआ था, वो इतना खास नहीं था 2009 का एग्रीमेंट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 3-4 साल से लगातार मीटिंग्स हो रही है एशियन कंट्री के साथ, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डायरेक्ट आप ट्रेड कर सके एशियन कंट्री से। तो एशियन कंट्री कौन से हो गए, एशियन और एशियन कंट्रीज कौन से कंट्रीज है, वो कंट्रीज हो गए आपका म्यांमार, देन आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कैम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड आपका ब्रुनेई। ये जो 10 कंट्रीज़ है, ये 10 कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, ये 10 कंट्रीज़ को, ये 10 देशों को कहा जाता है आसियान कंट्रीज और एशियन कंट्रीज़। तो 10 कंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी सारे एग्रीमेंट हो चुका है 2009 के बाद, एंड अभी तक के एग्रीमेंट चल रही है। और 2024 मई 7-9 को, मतलब अगला महीना मई 7 से लेकर 9 से मलेशिया के कुआलालंपुर, उनका जो राजधानी है, वहाँ पर फिर से एग्रीमेंट एंड मीटिंग्स होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्रेड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आसियान कंट्री के बीच में। तो ये एग्रीमेंट क्या है, वो कैसा इंडिया का पब्लिक को, इंडिया को ये लाभ देगा, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी काफ़ी सारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को प्रमोट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने बताते रहते हैं, ईस्ट फर्स्ट बताते रहते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा अभी नीचे है, मतलब इतना आगे बढ़ा नहीं है इंडिया का अदर स्टेट्स के साथ आप कंपेयर करोगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो होता है, अरुणाचल प्रदेश बता दिया आप, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये जो स्टेट्स है, तो ये स्टेट्स है जितने सारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्टेट है, कंट्रीज है, उनके साथ वेल कनेक्टेड था 1947 से पहले। इंडिया का स्वाधीन होने से पहले 1947 से पहले इंडिया एंड थाईलैंड एंड आपका म्यांमार, ये तीनों कंट्री के साथ हाईवेज वेल कनेक्टेड था, अच्छा रास्ता था। लेकिन 1947 इंडिया जब फ्रीडम मिला, स्वाधीन मिला, उसके बाद ट्रेड कम हो गया और यहाँ का हाईवेज सब टूट गया, जंगल भी आ गया। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इंडिया टू थाईलैंड वाया म्यांमार का जो हाईवेज जोड़ा जाए, ताकि इंडिया इजीली एशियन कंट्री के साथ ट्रेड कर सके। लेकिन बीच में क्या हुआ, चाइना ने क्या डिस्टर्ब करता रहता है। चाइना ने म्यांमार में जो वार चल रहा है, वार के वजह से अभी काम रुका हुआ है। तो ये अगर वार कम हो जाता है तो जल्द से जल्द ये हाईवेज कनेक्टेड हो जाएगी, तो आप इजीली ट्रक के द्वारा, ट्रेलर के द्वारा, बाई रोड के द्वारा आप इंडिया टू जितने सारे एशियन कंट्री बता दिया, इन एशियन कंट्री को इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो इजीली 2022-23 में इंडिया $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था एशियन कंट्री को। कौन से कंट्री को किया था, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, देन ब्रुनेई, वियतनाम, सिंगापुर, देन फिलीपींस, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज को $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो उन $44 बिलियन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से $10 मिलियन का वैल्यू ऑफ गुड्स था। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कोशिश कर रहे हैं कि ईस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जितने सारे स्टेट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जितने सारे कंट्रीज है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अभी एक इंडस्ट्रियल हब बनते जा रहा है, वहाँ पर हर स्टेट में इंडस्ट्रियल हब बनेगी। इजीली नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ज़्यादा गुड्स एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट होगी। ऑल्सो इसके साथ बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो अगरतला एरिया है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम में जो एरियाज है, स्टेट्स है, वहाँ से बांग्लादेश को डायरेक्ट हाईवेज कनेक्टेड होगा, जो इजीली नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो जाएगी। ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से इजीली डायरेक्ट हाईवेज कनेक्टेड हो रहा है टू म्यांमार टू थाईलैंड,
थाईलैंड से वियतनाम, थाईलैंड से लाओस, थाईलैंड से मलेशिया, सिंगापुर पूरे कनेक्टेड हो जाएगी। तो वहाँ से ऑलरेडी सब पूरे रूट्स कनेक्टेड है। लेकिन म्यांमार, इंडिया म्यांमार के बीच में उनका वार के वजह से काफ़ी सारा हाईवेज का कंस्ट्रक्शन अभी बंद पड़ा है। तो अगर म्यांमार का वार बंद हो जाता है तो ये हाईवेज जल्द कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 में ये पूरा रोड्स रेडी हो जाएगी। फिर इंडिया का जितने सारे स्टेट्स है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, पूरे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आपका ट्रक के द्वारा, ट्रेलर के द्वारा आप एशियन कंट्री को इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे। बांग्लादेश गवर्नमेंट भी इंडिया के साथ दे रहा है, इंडिया के साथ है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट भी चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, कलकत्ता से तो एक्सपोर्ट होता रहता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो सकता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू बांग्लादेश का हाईवेज का रिनोवेशन हो रहा है, हाईवेज के ऊपर काम हो रहा है। ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से म्यांमार को कनेक्शन एक बार हो जाता है हाईवेज वगैरह, फिर आप कार लेकर, बाइक लेकर डायरेक्ट थाईलैंड पहुंच सकते हो। तो ये एस्टिमेट किया जाता है 2025-26 को इंडिया से आप ट्रक के द्वारा इजीली जितने सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से लेकर आप एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट मंथ में 2024 7 to 9 दो डेट में मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर में एशियन कंट्री एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीटिंग होने जा रहा है। हो सकता है फाइनल मीटिंग हो और आने वाले दिनों में इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के लिए एक ब्राइट फ्यूचर होगा, अच्छा सिचुएशन आएगा, अच्छा टाइम आएगा भारत के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से एशियन कंट्री को कनेक्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। क्योंकि जब रोड कनेक्ट होगा और आगे रेलवेज कनेक्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से हम एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे कि अभी चाइना ने वियतनाम, इंडोनेशिया बहुत सारे कंट्री को रेलवेज एंड हाईवेज कनेक्ट किया है और चाइना इजीली एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया का हाईवेज म्यांमार होकर आसियान कंट्री को कनेक्ट हो, इसलिए चाइना थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हाईवेज वगैरह रेडी हो जाएगी, फिर आप इजीली भारत से और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ज़्यादा प्रोडक्ट को हाईवेज के द्वारा आसियान कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ऑल्सो इसके वजह से टूरिज्म बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एशियन कंट्री से लोग एंड टूरिस्ट इंडिया ट्रैवल करेंगे और इंडिया से टूरिस्ट बाय रोड के द्वारा एशियन कंट्री को ट्रैवल करेंगे। इसके लिए इंडिया भी बेनिफिट मिलेगा, एशियन कंट्री को भी बेनिफिट मिलेगा, म्यांमार को भी बेनिफिट मिलेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हो गया असम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम, मेघालय एंड आपका अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स हो गया भारत का, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इन स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से एशियन कंट्रियों को कनेक्टिविटी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हो सकता है 2025-26 भारत के लिए, हमारे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।